डिलीवरी बॉय। जी सही आपने सुना है इस बात को। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस। और इसी नाम की आज की ये एक कहानी है। कहानी को भेजने वाले हैं हमारे परम मित्र, बहुत ही हमारे क्लोज हैं, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव, नई दिल्ली से। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इंस्पायरेशनल स्टोरी भेजने के लिए। एपिसोड नंबर है 2201। आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस। दोस्तों, एक कहानी है एक डिलीवरी बॉय की। आप भी थी। मैं ज्यादातर शाम की शिफ्ट करता हूं। उस दिन रात करीब 9 बजे आखिरी ऑर्डर उठाया था। रेस्टोरेंट से पैकेट लिया तो देखा कि ऑर्डर छोटा था, बस एक सादा खिचड़ी, दही और 2 केले। पता शहर के पुराने हिस्से का था। एक जर्जर सी बिल्डिंग, ऊपर 3री मंजिल। डोरबेल दबाई। दरवाजा एक बूढ़ी अम्मा ने खोला। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों पर मोटा चश्मा। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज में मिठास। बेटा जरा अंदर रख दो, हाथ कांपते हैं। मैं खाना टेबल पर रखकर मुड़ा ही था कि उन्होंने पूछा, 2 मिनट बैठोगे? अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने घड़ी देखी। शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। थोड़ा थका था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बैठ गया। कमरे में एकदम सन्नाटा। दीवार पर पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी और एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर। और सामने दीवार पर दर्जनों फोटो। उन्होंने थाली खोली और धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगी। हर 2 कोर के बाद मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। फिर बोली, जानते हो बेटा, मैं रोज बाहर से खाना नहीं मंगाती। आज बस मन किया किसी इंसान की आवाज सुनने को। मैं चुप रहा। उन्होंने सामने लगी तस्वीर की ओर इशारा किया। ये मेरे पति हैं, रेलवे में थे, 5 साल पहले चले गए। फिर दूसरी बेटी, दूसरी तस्वीर। ये तस्वीर में ये मेरा बेटा है, कनाडा में रहता है, बहुत अच्छा है, हर महीने पैसे भेजता है। और फिर थोड़ी देर चुप रही, मुस्कुराई, मगर इस बार आंखें भीग गई। बस समय नहीं बेच पाता। कमरे में अचानक घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। उन्होंने एक कोर और खाया। ये बेटी है बंगलुरु में, अपनी दुनिया में खुश है और होना भी चाहिए। बच्चे अगर उड़े नहीं तो मां बाप ने पाला ही क्या। बोलते बोलते उनकी आवाज भर्रा गई। उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, लेकिन बस खालीपन था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी मां है? मैंने कहा, हां। फोन करते हो रोज? मैं चुप हो गया। सच ये था कि मैं भी कई बार कई दिन तक फोन नहीं करता घर पर। थकान, काम, भागदौड़, हर बार यही सोचकर टाल देता था कि कल कर लूंगा। उन्होंने मेरी चुप्पी पढ़ ली। हल्के से बोली, मां बाप पैसे नहीं गिनते बेटा, आवाज गिनते हैं। मेरे भीतर कुछ चुपचाप टूट गया। खाना खत्म हुआ। उन्होंने पानी पिया, फिर पर्स से 500 रुपये निकालकर मेरी ओर बढ़ाए। ये टिप नहीं है, ये उस आधे घंटे की कीमत है जिसमें तुमने मुझे अकेले नहीं खाने दिया। मैंने तुरंत मना किया, नहीं अम्मा, ये नहीं ले सकता। वो मुस्कुराई, ले लो, तुमने खाना नहीं पहुंचाया, आज तुमने साथ पहुंचाया है। मैंने पैसे ले लिए, लेकिन जेब में नहीं रखे, हाथ में ही पकड़े रहा। और जाते जाते उन्होंने कहा, और हां, आज घर जाकर मां को फोन जरूर कर लेना। उस रात मैंने बिल्डिंग के नीचे बाइक स्टार्ट नहीं की, पहले मां को फोन किया। उधर से आवाज आई, आज अचानक? सब ठीक है ना? बस इतना सुनते ही गला भर आया। मैंने कहा, हां मां, बस आपकी आवाज सुननी थी। उधर कुछ सेकंड खामोशी रही,
फिर माँ बोली, खाना खाया? और मैं सड़क किनारे खड़ा रो पड़ा। उस रात के बाद मैं रोज माँ को फोन करने लगा, और सिर्फ माँ को नहीं, हर डिलीवरी अब मेरे लिए सिर्फ ऑर्डर नहीं रही। किसी घर में दवा जाती है, किसी घर में अकेलापन, और किसी घर में इंतजार, किसी घर में बस एक आवाज की जरूरत होती है। मैं अब दरवाजा खोलने पर जल्दी नहीं करता, चेहरा देखता हूं, आवाज सुनता हूं, कभी पूछ लेता हूं और सब ठीक है। ज्यादातर लोग बस हाँ कहते हैं, और कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं, और कुछ के चेहरे बता देते हैं कि उन्होंने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। 2 महीने बाद उसी पते पर फिर ऑर्डर आया। मैं भाग कर गया। दरवाजा किसी और ने खोला। पड़ोस वाली आंटी थी। धीरे से बोली, अम्मा पिछले हफ्ते चली गई। कुछ सेकंड तक मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। हाथ खाली थे, लेकिन भीतर कुछ भारी गिर चुका था। उन्होंने अंदर से एक लिफाफा, छोटा सा लिफाफा लाकर दिया। तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। हाथ कांपते हुए खोला। अंदर 500 रुपये थे और एक छोटी सी पर्ची। उस पर लिखा था, बेटा, अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूं। धन्यवाद उस रात मेरे साथ खाना खाने के लिए। तुमने मुझे खाना नहीं, सम्मान दिया। और हां, मां को फोन करते रहना। अम्मा। आज भी वो 500 रुपये मेरे बैग के अंदर वाली जेब में रखे हैं। खर्च नहीं किए, क्योंकि उस रात पहली बार समझ आया, हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता, कभी एक मां होती है, कभी एक इंतजार, कभी एक आखिरी बातचीत। हम सब अपनी अपनी भूख लेकर जी रहे हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को दवा, और किसी को बस 2 मिनट का साथ। इंसान को हमेशा पैसे की नहीं, कभी कभी बस मौजूदगी की डिलीवरी चाहिए। दोस्तों, यही मैसेज था आज की इस कहानी डिलीवरी बॉय का। बहुत ही सच कहानी थी, बहुत ही सच्चाई के नजदीक थी। हमारे पास सब कुछ है, समय नहीं है देने के लिए, शायद हमें समय देना चाहिए अपनों को। यही मैसेज था इस कहानी का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी का, धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी कहानी हमें भेजी। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की कहानियां, लेख, कथन हमें भेजते रहेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।